नहीं है, वो एक संदेश है कि देश का जो कुशल नेतृत्व है वो देश को किस तरफ ले जा रहा है, वो देश की सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है। जब नेतृत्व कुशल होता है, वो इस तरह के प्रयास करता है, तो जनता भी उसके पीछे चलती है। और मेरा तो ये भी कहना है कि जो विरोधी होते हैं, क्रिटिक होते हैं, जो इन चीजों को भ्रमित करने के लिए लोगों को कहते हैं ये सब झूठ है, वो भी विश्वास करने पर बाध्य हो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें तो जो प्रयास प्रधानमंत्री देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उस पर कभी किसी भी राजनीतिक दल को आपत्ति नहीं होती है। उनको लगता है कि ये जो विरासत आज प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमें भी यही करना पड़ेगा, सभी राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा। कोई भी दल अब इस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के जो भी प्रयास हो रहे हैं उनको पीछे नहीं ले जा सकती। लेकिन पिछले 60 सालों में ये प्रयास जानबूझकर उल्टी दिशा में किए गए, जिसके कारण हम लोगों को भ्रम हुआ, आने वाली पीढ़ी को विश्वास नहीं हुआ। तो आज नई पीढ़ी को तकनीक के जरिए हम फिर से विश्वास जागृत कर रहे हैं कि भाई ये हमारी विरासत जो है ये सचमुच की विरासत है, इसमें कहीं कोई एपिक नहीं है, किसी ने लिखा हुआ काव्य नहीं है, ये सचमुच में देश की धरोहर है। तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रयास हो रहे हैं इनकी सराहना की जानी चाहिए। और इसी कारण शायद प्रधानमंत्री का प्रयास भी यही है कि जब 2047 में विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो वो केवल आर्थिक विकास की बात नहीं है, उसमें सर्वांगीण विकास जब तक नहीं होगा भारत का, और उसमें हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो धरोहर है, हमारे जितने तीर्थ स्थान हैं। अब देखिए लेजर से हम देख रहे हैं, अभी बात हो रही थी गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस की, तो उसको भी जिस तरह से नए ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, लेजर शो के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, सिक्का जारी किया जा रहा है, पोस्टेज स्टैंप जारी की जा रही है। तो ये सब प्रयास जो हैं उस सारी विरासत को जिंदा करना, आगे बढ़ाना और ठीक ढंग से प्रस्तुत करना। ये जो गलत फहमी, इवन देखें तो हम देखें सिख इतिहास में भी कितनी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की जाती है। आज भी प्रयास हो रहे हैं कि वो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सिख जो है वो तो इस समाज का अंग ही नहीं है, इसलिए चाहे वो कनाडा से कोई कुप्रयास चल रहे हों, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम एक सक्रिय तौर पर इस विरासत को सकारात्मक तरीके से समाज के सामने रखेंगे तो कोई कारण नहीं है कि कोई गलतफहमी फैलाने वाले जो तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, वो हमारे इस एकता को बिगाड़ सके। बिल्कुल। और भारत में जब हम बात करते हैं विविधता की, विविधता में एकता, वही भारत की शक्ति है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनका 350वां शहीदी दिवस का 1 वर्ष का कार्यक्रम केंद्र सरकार मना रही है, उसी के उपलक्ष्य में इस वक्त कुरुक्षेत्र में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें गुरु साहब के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है। और इसी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे और जिनका साहस, बलिदान और जिन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता रहा है, उन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म, मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और गुरु तेग बहादुर जी के प्रमुख कार्यों में एक ये कार्य माना जाता है कि उन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए उस वक्त अपने प्राण न्योछावर कर दिए जब मुगल शासक औरंगजेब जबरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहा था। और तब गुरु तेग बहादुर ने उनका विरोध किया और कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान करने से भी वे पीछे नहीं हटे। लेकिन उन्होंने ईश्वर भक्ति और सत्य के जीवन पर आगे बढ़ने पर, सत्य के मूल्य पर आगे बढ़ते हुए जीवन जीने जैसे मूल्यों पर विशेष बल दिया। उनके लिखे शब्द, उनके श्लोक आदि गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। और गुरु तेग बहादुर की शहादत और उनकी सोच, उनके मूल्य आज न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी राहें रोशन करते रहेंगे, राह दिखाते रहेंगे, क्योंकि उनका बलिदान सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान था। और इसीलिए उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। विजय त्रिवेदी जी, यहाँ ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, उनकी शहादत, उनका अपना जीवन देना, ये उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए किया, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए किया।
एक ऐसा उदाहरण जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचकर विश्व के सामने इसकी महत्ता को एक बार पुनः उजागर कर रहे हैं। और ये जो 350वां शहीदी दिवस, इसके उपलक्ष्य में जो एक वर्ष भर का कार्यक्रम है, वो भी इसी दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। बिल्कुल सरकार का महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन आपने जिस तरह से चर्चा की कि गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, उसके लिए शहादत दी है, अभी तो इसका महत्वपूर्ण आप महत्ता कैसे समझते हैं? प्रधानमंत्री जहां हम मौजूद हैं, प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, 1 साल का कार्यक्रम केंद्र सरकार ने किया है, तो ये जो वजन है, ये जो विचार है कि गुरु तेग बहादुर की शहादत किस चीज के लिए थी, वो आप तो तब समझ आइए जब हम उस पर कुछ काम कर रहे हैं। मतलब ये जानकारी में सबको है, लेकिन जिसको जो नहीं जानते उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु तेग बहादुर की शहादत की वजह क्या है, क्या है। नहीं तो अभी तो हम बहुत समय से देख रहे हैं, सॉरी टू से, कि हिंदू और सिखों को अलग करने की जो तमाम कोशिशें जो लोग कर सकते थे वो करते रहे। उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को भी मतलब अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो वो महत्वपूर्ण है। लेकिन इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है कि जब ममता जी इस बात का जिक्र करें कार्यक्रम में, और क्यों जिक्र कर रही, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, तो इस कार्यक्रम का वजन बढ़ गया है, उससे ताकत हुई है। और जो हमारी नई जनरेशन है वो समझ पाए कि गुरु तेग बहादुर और सिख धर्म क्या चीज है, और सिखों का और हिंदुओं का क्या रिश्ता है। नहीं तो बहुत वक्त हमने गुजार दिया है, माफ कीजिए। मैं पंजाब में भी उस दौरान भी आना जाना मेरा रहा, जब हम लोगों ने आतंकवाद का वो दौर देखा है। और अभी सामने भी जिक्र किया कि कनाडा में जिस तरह से हुआ, खालिस्तान को लेकर जो चर्चा होती है, वो हिंदुओं और सिखों को बांटने का मसला है, वो कोई जमीन का झगड़ा नहीं है। वो उस विरासत को तोड़ने का, उस विरासत को बांटने का झगड़ा है, जिसके लिए गुरु तेग बहादुर शहादत देते हैं। हमारा जो, देखिए, बहुत सारी चीज़ों को समझने की जरूरत है। हम लोग है ना बहुत लाइटली भी कई बार लेते हैं। याद होगा टंडन साहब को, तो बहुत याद है कि एक ज़माना हमने गुजारा है कि राम को, श्री राम को मिथक के तौर पे, माइथोलॉजी कैरेक्टर से मिथक पर वो श्री राम सेतु जो है, राम सेतु, उसका जिक्र हुआ ही है कि हम लोग कोर्ट तक भी गए, हमारी सरकारें भी वहाँ पर कोर्ट में गई, और कहा गया कि वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। और आज वहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर धर्म ध्वजा फहरा कर कह रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हुआ और सांस्कृतिक विरासत के लिए इस पर जोर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज हमको हो सकता है, मुझे नहीं पता कि आपको ये बात उस महत्व के साथ समझ में आ रही है या लग रही है कि नहीं लग रही है। ये केवल कार्यक्रम नहीं है ना, राम मंदिर में ये जो धर्म ध्वजा का कार्यक्रम है, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है कि ठीक है प्राइम मिनिस्टर चले गए और क्यों हो गए, एक झंडा वहाँ फहरा दिया गया। एक तो ध्वज जो है ना, वो भी अपने आप में गर्व का प्रतीक होता है। जब धर्म का या कोई भी ध्वज जो है, राष्ट्र का ध्वज भी जब हम ऊपर फहराते हैं, आपको याद हो 15 अगस्त पर भी हम करते हैं, तो जब झंडारोहण होता है तो एक नए तरीके का गर्व की अनुभूति होती है, और उसके लिए कुछ कर गुजरने की भी एक इच्छा पैदा होती है। तो वो सब चीजें कि धर्म ध्वज से यहाँ शहादत तक याद करना, और फिर उस बीच में पांचजन्य के शंखनाद को समझना, ये सारे मैसेज अभी हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा वक्त लगेगा। ये सब चीजें है ना कल हो जाएंगी कि प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये उस रास्ते को फिर से खोलना, उस दरवाजे को फिर से खोलना है जो हम दरवाजे बंद कर रहे थे। घरों में भी होता है, जब चीजों को हम दोबारा से साफ नहीं करते, झाड़ पोंछ नहीं करते, या बहुत बार होता है कि यार ये कोई काम की चीज नहीं है, लेकिन पता पड़ता है कि वो तो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। तो ये झाड़ पोंछने का भी काम है कि उन सब चीजों को जिनको हमने कहा कि इनको हटा दीजिए, धीरे धीरे आप जब विरासतों को हटाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी कमजोर होती जाती हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सांस्कृतिक विरासत केवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं है। धर्म जो है वो केवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए या माइथोलॉजी पढ़ने के लिए नहीं है, वो राष्ट्र के पुनर्जागरण का अभियान है। अब सोचिए, स्वामी विवेकानंद ने कब बोला शिकागो में, वहां से आज तक हमने एक लंबा सफर तय किया गया है। तो उस सांस्कृतिक विरासत, स्वामी विवेकानंद को क्या जरूरत थी उस वक्त, लेकिन जो स्वामी विवेकानंद ने बोला, पूरी दुनिया ने जिस तरह से समझा, उसने दुनिया को जगाया। तो ये दुनिया को जगाने, हिंदुस्तान को जगाने और एक नई पीढ़ी का अलार्म है। ये जब घंटी बजती है ना तो आप जागते ही हैं। बहुत सारे लोग वैसे ऐसे होते हैं जो सोते हुए होते हैं, वो उनको जगाना तो मुश्किल होता है जी। जो जग रहे हैं और सोने का नाटक कर रहे हैं, यानी जो नहीं समझना चाहते उनके लिए तो मुश्किल होता है। अभी दिल्ली में कल परसों जो प्रदर्शन हुआ, मैं उसकी चर्चा यहाँ इस रेफरेंस में नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझते हैं कि आपने उसकी चर्चा की होगी। तो बहुत सारी चीजों को हम किस पर्सपेक्टिव के साथ रख रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का यहाँ पहुँचना और श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर
यहाँ पे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना, जहाँ पर एक स्टैम्प भी जारी की जाएगी। और यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किस तरीके से भारतीय इतिहास की सबसे महान त्याग घटनाओं में से एक है, इस बात को परिलक्षित कर रहा है ये पूरा कार्यक्रम। जब 1675 वो साल था जब दिल्ली में चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर को शहीद कर दिया गया था, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी सबके सामने हैं। जब वो ये कहते हैं कि डर और अन्याय के आगे झुकना नहीं चाहिए, जब वो कहते हैं कि धर्म का मार्ग कठिन हो लेकिन उसे छोड़ना नहीं है, जब वे कहते हैं कि ईश्वर भक्ति सही राह है, सत्य की राह ही सही राह है, या फिर किसी पे अत्याचार ना करो, किसी के द्वारा किया गया अत्याचार ना सहो, सर्वधर्म सम्मान, ये ऐसे मूल्य हैं जो वैश्विक मूल्य हैं और जो हर दौर में मानवता के संरक्षण में यही मूल्य हैं जो हमेशा से सार्थक साबित होते आए हैं। ऐसे में उनकी रचनाएं, उनकी वाणी, उनके मूल्य, उनका पूरा जीवन और उनकी शहादत किस तरीके से 1675 की शहादत आज भी हम सबके सामने साझा कर रहे हैं और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इनकी महत्ता को आज की पीढ़ी के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि वे समझ सकें कि इसी तरीके के महान गुरु हैं जो अपने धर्म नहीं बल्कि सर्वधर्म की बात करते हैं। और यही सर्वधर्म है जो हमारे भारत की ताकत है। जब हम विविधता में एकता की बात करते हैं, यही ताकत है जो भारत इकलौता विश्व का ऐसा देश है जहां इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे धर्म एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और जैसा आज प्रधानमंत्री ने अयोध्या की धरती से भी कहा कि राम भी भेद नहीं भाव से जुड़ते हैं, तो ये तमाम वो बातें हैं जो ये दिखाती हैं कि हमारी विरासत कितनी धनी विरासत है, समृद्ध विरासत है। और इसी विरासत को आज हमें संजोना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत वक्त गुजर गया जब हम अन्य बातों में लगे रहे, लेकिन अपनी विरासत को जोड़ना, उसको सहेजना और उस पर गर्व करते हुए विकास के पथ पर आगे कदम बढ़ाना, इस दिशा में हमने अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। खासकर तब जब हमारे सामने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री ने, तो ये विकसित भारत तभी संभव हो पाएगा जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी। और जड़ें तब मजबूत होती हैं जब अपनी विरासत को नहीं खोते। जब विरासत के साथ जुड़ते हैं तो हमारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल जुड़ जाते हैं, और तब जो प्रयास किए जाते हैं वे प्रयास देश को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में वाकई कारगर साबित होते हैं। अशोक टंडन जी, जब हम ये बात करते हैं, ये जो हम दृश्य दिखा रहे हैं दर्शकों को, श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस, जिन मूल्यों की मैं लगातार बात कर रही हूं या जिन बातों को हम दर्शकों से साझा कर रहे हैं, ये तो हर दौर में प्रासंगिक रही है ना। तो ये, और भारत तो ऐसी भूमि रही है जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे महान गुरु भी हुए हैं, महान शख्सियतें हुई हैं जिन्होंने बार बार अपने बलिदान, शहादत से ये साबित किया है कि भारत जैसी पवित्र धरती और इसकी विरासत को संरक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए ये एक बात कहना बड़ा आवश्यक है कि जो हम अपनी विरासत और धरोहर को आगे बढ़ाने की या संभालने